प्यारे बच्चों नमस्कार। फिर हाजिर हैं हम छठे पद के साथ आत्म परिचय पाठ में, जो कि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। यहाँ पर एक उन्होंने दार्शनिक अभिव्यक्ति देने की कोशिश की है छठे पद में। देखिए, हम इसको पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर में है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। पर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि संसार में जो संसार के लोगों ने मुझे ज्ञान दिया हुआ है, जो ज्ञान सिखाया है, मैं ऐसे ज्ञान को भूल जाना चाहता हूँ। फिर वही बात वो कहना चाहता है कि इस संसार के लोगों ने जो मुझे इस संसार के बारे में ज्ञान दिया है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मैं ऐसे ज्ञान को भुला देना चाहता हूँ। यानी कहने का मतलब है, जिस ज्ञान में लोगों के बीच में नफरत को सिखाया जाता हो, आपस में कहीं प्रेम ना हो, ऐसे ज्ञान को मैं भूल जाना चाहता हूँ। कवि कहता है कि संसार के लोगों ने कर यत्न मिटे सब, बहुत सारा यत्न किया, बहुत सारा प्रयास किया लोगों ने, सत्य किसी ने जाना। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सत्य को कोई जान नहीं पाया। इस जीवन का सत्य क्या है, इस बात को कोई समझ नहीं पाया। कर यत्न मिटे सब, लोगों ने बहुत प्रयास किया, यत्न करके मिट गए, खत्म हो गए, मर गए, लेकिन उस सत्य को कभी भी वो जान नहीं सके। नादान वही है हाय जहां पर दाना। कह रहे हैं दाना, यहाँ पर जो लास्ट में आया हुआ है जहां पर दाना, तो दाना शब्द का जो अर्थ है वो चतुर ज्ञानी से है। यहाँ पर दाना का अर्थ खाने वाला दाना नहीं है। यहाँ पर दाना का शब्द का अर्थ जो है वो चतुर और ज्ञानी है। कवि कहता है कि इस संसार के लोगों ने जो सत्य है, जो जीवन सत्य है, उसको जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन सत्य को कोई जान नहीं पाया। इस कारण से हर व्यक्ति नादानी करता है। नादान वही है हाय। जो व्यक्ति सत्य को जानने की कोशिश करता है वही नादान है। और जहां पर दाना और जहां पर नादान है, जहां पर व्यक्ति नादानी करता है, सत्य को जानने की कोशिश करता है, नादानी करता है, और वहीं पर वह व्यक्ति ज्ञानीमान भी होता है, वहाँ पर वह ज्ञानी भी होता है। यानी वहाँ पर जहाँ पर दाना में जो चतुर है, जो ज्ञानवान है, वहीं पर नादान भी होते हैं। तो नादान वही है जहाँ पर दाना, यानी जहाँ पर ज्ञानवान लोग हैं वहीं पर नादान भी हैं। कहने का मतलब है कि चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों लोगों ने सत्य को जानने की कोशिश की, लेकिन दोनों मिट गए, पर कोई भी सत्य को जान नहीं सका। हर व्यक्ति फिर कहता है कि फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कभी इस संसार के लोगों को मूढ़ कहता है, मूर्ख। मूढ़ का मतलब मूर्ख। फिर मूढ़ न क्या जग, तो क्या यह संसार मूढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है? यानी कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति सत्य की खोज में, सब लोग मिट गए, सत्य को वो ढूंढ ही नहीं सके, सत्य को वो प्राप्त ही नहीं कर सके, तो क्या यह संसार मूढ़ नहीं है, क्या मूर्ख नहीं है? जो इस पर भी ना सीखे, जो इस पर भी वह सीख नहीं लेता है, उससे भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है, ऐ संसार के लोगों, तुम लोगों ने जो मुझको ज्ञान सिखाया था, मैं ऐसे ज्ञान को मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यही है कि हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग, सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वे इतना भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं ऐसे सीखे हुए ज्ञान को भुला करके नई बातें सीख रहा हूँ। अर्थात मैं इस सांसारिक ज्ञान को भूल करके मैं अपने मन के कहने के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। कभी कहना चाहता है कि तेरा संसार और मेरा संसार, इन दोनों में कोई रिश्ता नाता नहीं है। तेरा संसार अलग है, मेरा संसार अलग है। मैं अपने मन का संसार लिए हुए फिरता हूँ, जिस संसार में प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, आपसी भाईचारा, सहानुभूति, सब एक दूसरे के साथ, हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हुए जीना चाहते हैं। मेरा संसार ऐसा है। और ऐसे संसार के लोगों, तुम्हारे के द्वारा जो बनाया गया संसार है, उसमें स्वार्थ है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है। मैं ऐसे संसार की कल्पना नहीं कर सकता हूँ। तुम उस सत्य को नहीं पहचान सके जो एक विराट सत्य
एक इंसान दूसरे इंसान में नहीं ढूंढ पाता है। प्रेमचंद जी ने उस बात को दो बैलों की कथा में बताने की कोशिश की थी कि दो बैलों ने उस विराट मानव सत्य को देख लिया जो व्यक्ति व्यक्ति के भीतर नहीं देख सकता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी एक कुत्ता और मैना में इस बात को भी कहा था कि जब उनका कुत्ता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की मौत के बाद आया, गुरुदेव की चिता भस्म के पास में बैठ करके रोने लगा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात को लेकर के बड़े गमगीन हो जाते हैं। वो लिखते हैं, इसी बात को कहते हैं कि वह विराट मानव सत्य है कि यानी जो प्रेम ईर्ष्या, प्रेम को छोड़ करके जो ईर्ष्या द्वेष करता है, जो इंसान के भीतर की चीज़ों को नहीं समझ सकता, यानी प्रेम को नहीं समझ पाता है, वह एक जानवर समझ लेता है। जो इंसान के भीतर में होना चाहिए वो आजकल जानवरों के भीतर में है, यानी प्रेम, और इंसान उससे अछूता रह जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।